नमस्कार, मैं हूं सुनील आनंद और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। खादी कपड़ा और तिरंगा। हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले शख्स मौजूद हैं। वास्तविक नाम इनका संपूर्णानंद है। जो अपने आप में संपूर्ण होता है, संपूर्ण जानकारी होती है, उसी को ही संपूर्णानंद कहते हैं। कई सवाल जवाब हम आज इनसे करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा है, सर हिंदू राष्ट्र क्या बनेगा, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो शार्प मीडिया के का वेलकम, एडिटर इमरान और सुनील जी का वेलकम। देखिए, हिंदू राष्ट्र क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये एक ऐसा सवाल है और आज एक ऐसा सवाल नहीं है, ये जहर जो भारत के अंदर घोला गया है। नफरत नफरत का वर्ड जो है, ये नफरत का वर्ड है। इसे हम नफरत का वर्ड मानते हैं, ठीक है ना। ये भारत है। अब इसमें कई सवाल हैं। सवाल ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा, हिंदू राष्ट्र क्या है। पहले तो यही सवाल है कि हिंदू राष्ट्र क्या है, लोग क्या जानते हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र। ठीक, क्या इस देश का प्रधानमंत्री बना सकता है हिंदू राष्ट्र, या कोई प्रधानमंत्री बना सकता है, जो भी प्रधानमंत्री हो, या कोई यहाँ का बाबा साधु जोगी संत ढोंगी भोंगी जो भी हो, 142 करोड़ लोगों में से किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र कोई व्यक्ति बना सकता है कि नहीं बना सकता है। क्या संविधान से ऊपर किसी की मारी है इस देश के लिए, भारत के लिए मैं सवाल कर रहा हूं। जहां तक हिंदू राष्ट्र का प्रश्न है, पहले ही मैं बता दूं कि हिंदू राष्ट्र एक नफरत, भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान को, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को इस शब्द के सहारे, इस शब्द के सहारे भारत की सबसे बड़ी विरासत, भारत की सबसे बड़ी विरासत हिंदू मुस्लिम एकता, भारत की सबसे बड़ी विरासत हिंदू मुस्लिम एकता को शीशे की तरह खंडित करना, खंडित किया भी जा चुका है, बचा नहीं है। ये तो शुक्र कहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस महान समता पुरुष अम्बेडकर की, और इस देश के 142 करोड़ संत की, हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग संत हैं। संत कहने की कोशिश करता हूं, थोड़े से नफरतियों को छोड़ के, जो नहीं जानते कि नफरत क्या होती है, वो जो नहीं जानते कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है, वो केवल और केवल भारत जानते हैं। वो केवल और केवल अंग्रेजी के थोड़े से जानकार इंडिया जानते हैं, और बाकी समूह हिंद जानता है, हिंदुस्तान है। जब हम भारत कहते हैं तो हमारा कलेजा फूट फूल के फूल जाता है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल की पंक्तियां थी, बंगे दरा में 1908 में छपी थी। यद्यपि वह इकबाल बाद में मुस्लिम परस्त और पाकिस्तान परस्त हो गए थे, अलगाववाद में शामिल हो गए थे, लेकिन वह भारत है यह, जिस भारत का नाम लेके सीना चौड़ा हो जाता है। क्या इन नफरतियों का सीना है हिंदू राष्ट्र का चौड़ा होगा क्या? क्या नफरती अभी भी समझने को कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? मैं आज आपके सवाल का जवाब बखूबी दूंगा, और यह कहने की कोशिश करूंगा कि कई पीढ़ियां इस देश में, न जाने कितनी पीढ़ियां आएंगी, न जाने कितने अकबर, औरंगजेब और नरेंद्र मोदी पैदा होंगे। समझ गए मेरी बात ना? इस देश को हिंदू राष्ट्र कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हिंदू राष्ट्र न जाने कितनी पीढ़ियां चली जाएंगी। जब से यह देश उदित हुआ है, जब से साहित्यिक साक्ष्य इस देश के लिए हमारे पास उपलब्ध है, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कॉलर हूं हिस्ट्री का, कहीं किसी इमला मार कॉलेज और किसी जगह से नहीं हूं जहां इतिहास पैदा होता है, जहां इतिहास पढ़ के कुछ बात की जाती है। वैदिक ग्रंथ में भरत वंश, वैदिक ऋचाओं में भरत वंश का उल्लेख है, और तब से यह देश भारत नाम से चला आ रहा है। एक अभिलेख में भारत का उल्लेख है। महाभारत एक महाकाव्य ही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य संभवतः है। तो इस भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश बात कर रहे हैं, ये थोड़े से नफरती, और उनको अलगाववाद भी नहीं, वो जो प्रीडोमिनेंटली वो अलगाववाद उनके भीतर नहीं है। वो केवल हिंदू मुसलमान को अलग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बात यह है, वो मूल रूप से भी नहीं चाहते कि नफरत, चाहे जो भी हो, लेकिन अलग रखने की कोशिश में है कि हिंदू मुसलमान अलग हो जाए, 80 करोड़ अलग एक जगह जाते में खड़े हो जाए, एक जमात में,
20 करोड़ एक जमात में खड़े हो जाएं, हम अपनी रोटी सेकते रहें। 80 बनाम 20 की लड़ाई पर डेमोक्रेसी को, भारत के डेमोक्रेसी को क्रश किया जाता रहे, उसको टुकड़े टुकड़े में उसके साथ वो दुर्व्यवहार किया जाए जो नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी के साथ। और कॉन्स्टिट्यूशन को तो इन लोगों ने जो किया है, अब मैं आपको बताता हूं कि हिंदू राष्ट्र क्या है। एक तो हिंदू राष्ट्र जैसा शब्द कोई नहीं है। हिंदू न रिलीजन है न कास्ट है, हिंदू न रिलीजन है न कास्ट है। शायद मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे तो बाद में मैं इसका उत्तर दूंगा, आपको सबको दे दूंगा। हिंदू न जाति है न धर्म है कोई। ओके, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और उस देश को हिंदू शब्द को इस भारत के साथ कब लगा दिया गया, इसकी डेटिंग बता दूं। सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी आक्रांताओं में यूनानी थे। इस देश को उन लोगों ने जब सिंध नदी पर आए तो सिंध नदी को उन लोगों ने इंडस नाम दिया, जो यूनानी शब्द है। और जब इरानियन पर्शियंस आए बाद में, हमको लगता है कि तीसरी और दूसरी सदी के आसपास आए, और बाद में फिर 12वीं 13वीं सदी में पर्शियंस आए। तो पर्शियन में यह सिंधुस्तान हुआ और उससे इस देश का नाम हिंदुस्तान से इस देश का नाम हिंदुस्तान बना है। तो यह जो इंडिया है, यह जो मूल रूप से हिंदस है, इसकी ज्योग्राफी इंडस पार की है। सिंध नदी के पार पयोधी तक, समुद्र तक का जो रामेश्वरम तक का है, वो वहीं से, वो यात्रा नहीं किया यूनानियों ने। मुझे लगता है कि सिकंदर तो वापस ही गया, डेमेट्रियस भी वापस गया, और मीनांडर जो एक अभिलेख में है कि अयोध्या तक उसने अरुणद यवन साकेतम अरुणद यवन मध्यमिका कि मध्य देश तक